गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आज दिनांक 15 अप्रैल 2023 को प्रातः 11 बजे से प्रारंभ व्याख्यान माला, जिसका विषय है योग से विश्व शांति। इस व्याख्यान माला को प्रारंभ करने से पूर्व हम मंगलाचरण के लिए आहूत करेंगे गुरुकुल के छात्रों को, अजय अग्निहोत्री और अमन पांडे। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वह मंगलाचरण कर इस व्याख्यान माला को शुभारंभ करेंगे। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न स्वस्ति नरिष्ठो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनो भिद्यसेमहि देवहितं सदायुः। ओम शांति शांति शांति। ओम बहुत बहुत धन्यवाद। अजय अग्निहोत्री जी एवं अमन पांडे जी के द्वारा मंगलाचरण का उद्घोष हुआ। इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम अब स्वागत उद्बोधन के लिए हमारे महर्षि वेदव्यास गुरुकुल विद्यापीठ के प्रधानाचार्य डॉक्टर शेष कुमार शर्मा जी से मैं अनुरोध करूंगा कि वह स्वागत उद्बोधन करें। डॉक्टर शेष कुमार शर्मा जी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सर्वप्रथम प्रातः स्मरणीय परमाराध्य श्री सद्गुरुदेव महाराज श्री के श्री चरणों में अशब्द मौन प्रणाम। तदुपरांत पूज्या ध्यान एवं योग गुरु डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के श्री चरणों में प्रणाम। आज अंतरराष्ट्रीय विश्व जागृति मिशन अंतरराष्ट्रीय योग स्कूल के द्वारा आयोजित इस व्याख्यान माला, जिसका विषय रखा गया है योग से विश्व शांति, इस विषय पर इस व्याख्यान माला में भाग लेने वाले सभी गुरुजनों श्रेष्ठ जनों का हम हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। इस व्याख्यान माला के जो अध्यक्ष हैं हम सभी के आदरणीय श्रीमान डॉक्टर नरेंद्र मदान जी, जो कि विगत 22 वर्षों से महर्षि वेदव्यास गुरुकुल विद्यापीठ के महामंत्री पद को शोभायमान कर रहे हैं तथा संप्रति विश्व जागृति मिशन अंतरराष्ट्रीय योग स्कूल के भी महामंत्री पद को सुशोभित कर रहे हैं। आप विश्व जागृति मिशन का जो प्रकाशन विभाग है उसके भी अध्यक्ष पद को सुशोभित कर रहे हैं। आप पूज्य सद्गुरुदेव महाराज श्री जी द्वारा संस्थापित आनंद धाम ट्रस्ट में भी अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। ऐसे हम सभी के माननीय सम्माननीय श्रीमान डॉक्टर नरेंद्र मदान जी का इस व्याख्यान माला में हम सभी हृदय की अतल गहराइयों से आपका स्वागत करते हैं। आप पूज्य सद्गुरुदेव महाराज श्री की छत्र छाया में विश्व जागृति मिशन में अपनी सेवाएं अहर्निशम सेवामहे की भावना से प्रदान कर रहे हैं। आपका सदा सर्वदा मार्गदर्शन हम सभी को प्राप्त होता रहता है। हम ऐसे डॉक्टर साहब का पौनः पुण्येन स्वागत करते हैं। तदुपरांत आज की इस व्याख्यान माला के जो मुख्य वक्ता हैं आदरणीय माननीय सम्माननीय श्रीमान डॉक्टर के शर्मा जी, आप संस्कृत के
विद्यार्थी रहे हैं। आपने लाल बहादुर शास्त्री केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय से शास्त्री एवं आचार्य की डिग्रियां प्राप्त की हैं, उपाधियां प्राप्त की हैं। आपने सेवा अपने देश की सेना में भी धर्मगुरु के पद को अलंकृत किया है, तथा संप्रति आप दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली संस्कृत अकादमी में सचिव पद पर आप विराजमान हैं। हम सभी ऐसे आदरणीय श्रीमान के शर्मा जी का भी इस व्याख्यान माला में पूज्य सदगुरुदेव महाराज श्री एवं समस्त विश्व जागृति मिशन अंतरराष्ट्रीय योग स्कूल की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। और हम ये प्रार्थना, ये निवेदन भी करना चाहेंगे कि आपका मार्गदर्शन, आपका उद्बोधन, आपका वक्तव्य, आपकी जो ज्ञान राशि है, उससे हम सभी यदा कदा जब भी अवसर आए हम सबको आप लाभान्वित करते रहें। अतः हम आपका भी पौनः पुण्येन हृदय से स्वागत करते हैं। योगा स्कूल की तरफ से हम आपका स्वागत करते हैं। तदुपरांत ये जो हम ऑनलाइन माध्यम से इस व्याख्यान माला में जुड़ रहे हैं, इसके जो कर्ता धर्ता हैं, इसके जो संयोजक हैं, हिमांशु रतूड़ी जी, वे महर्षि वेदव्यास गुरुकुल विद्यापीठ के ही स्नातक रहे हैं। आप संप्रति लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत केंद्रीय विश्वविद्यालय में योग के व्याख्याता हैं। आप वहाँ योग के प्रशिक्षक हैं। आपके ही निर्देशन में ये योग व्याख्यान माला आयोजित हो रही है। हम हिमांशु जी का भी स्वागत करते हैं और ईश्वर एवं पूज्य सदगुरुदेव महाराज श्री तथा परमाराध्या योग एवं ध्यान गुरु डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के श्री चरणों में ये निवेदन करते हैं कि उनकी कृपा, उनके आशीर्वाद से आप इसी तरह योग की सेवाएं करते रहें, जन जन तक आप योग पहुंचे, इसके लिए कार्यरत रहें। ऐसी आपका स्वागत भी करते हैं और आपको ऐसी शुभकामनाएं भी प्रदान करते हैं। तदुपरांत जो भी इस व्याख्यान माला में अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं अथवा इसमें सम्मिलित हो रहे हैं, हम पौनः पुण्येन आप सभी का बारंबार विश्व जागृति मिशन अंतरराष्ट्रीय योग स्कूल की तरफ से धन्यवाद करते हैं। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर शेष कुमार गुरु जी को। अब इसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हुए, हम इसमें विलंब ना करते हुए आज के व्याख्यान के जो मुख्य वक्ता हैं डॉक्टर के शर्मा जी, जो दिल्ली संस्कृत अकादमी के उपाध्यक्ष हैं, उनसे अनुरोध करते हैं कि वह अपने वचनों से हमें ओतप्रोत करें, अपने व्याख्यानों से हमें लाभान्वित करें। उनसे अनुरोध करता हूं कि वह अपना व्याख्यान दें। डॉक्टर के शर्मा जी। धन्यवाद हिमांशु जी। सुन रहे हैं? जी सर, आवाज आ रही है। मुकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपया तमहं वन्दे परमानंदं माधवम्। परम श्रद्धेय आचार्य श्री सुधांशु जी महाराज तथा आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी एवं हमारे प्रिय संयोजक श्री हिमांशु जी तथा अन्य सभी उपस्थित विद्वद्गण एवं इस श्रृंखला में, इस माला में जुड़ने वाले सभी उपस्थित श्रोतागण एवं विद्वद्गण, आज विश्व जागृति मिशन इंटरनेशनल योग स्कूल द्वारा आयोजित इस व्याख्यान माला के अंतर्गत योग से विश्व शांति विषय पर संबोधन करने के लिए मेरे को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इन सब के लिए मैं आपको नमन करते हुए धन्यवाद करता हूं। योग शब्द का क्या अर्थ है?
दो शब्द यहां आ गए, योग से विश्व शांति। पहले हम योग को समझेंगे, योग का क्या अर्थ है। योग के प्रणेता महर्षि पतंजलि ने लिखा है, योग दर्शन लिखते हुए सर्वप्रथम सूत्र उन्होंने लिखा, अथ योगानुशासनम, अथः योगानुशासनम। अब इसी से अनुशासन शब्द से ही ज्ञात हो गया योग का अर्थ, अर्थात जीवन को अनुशासित करना ही योग है। अब अनुशासित कैसे करेंगे, उसके लिए फिर पतंजलि जी ने बताया, अलग अलग ऋषि महर्षियों ने, अलग अलग जो है विद्वानों ने इसको अलग अलग रूप से वर्णित कर दिया। जैसे गीता में देखेंगे तो गीता में लिखा है, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नाव बोधस्य योगो भवति दुःखः। अर्थात युक्त आहार विहार होना, भोजन करना, घूमना, भ्रमण करना, बोलना, सोना, जागना, ये सभी संयत हो, युक्त हो, सिस्टेमेटिक हो, एक तरीके से हो। ये नहीं कि कभी तो हम जो है 9 बजे सो रहे हैं, कभी 12 बजे सो रहे हैं, एक नियमबद्धता हो। योगो भवति दुःखः, वही योग दुखों को दूर करने वाला है। लेकिन योग के प्रणेता पतंजलि जी लिखते हैं कि योग जो है, युग योजे, योजने, योग शब्द का अर्थ है जोड़ना। अर्थात हम किससे जोड़ें, जोड़ने का अर्थ यहाँ किससे जोड़ा जाए, उस परमपिता परमेश्वर से अपने आप को जोड़ें। हम क्या हैं, मैं कौन हूं, मैं शरीर नहीं हूं। हम देखेंगे ये हाथ किसका, मेरा है, आंख मेरी है, कान मेरा है, मुंह मेरा है, नाक मेरा है, ये सारा शरीर मेरा है, मैं शरीर नहीं हूं। अब मैं शरीर नहीं हूं तो मैं फिर क्या हूं। तो गुरु जो है शिष्य को कहते हैं कि त्वम ब्रह्मोस्मि अस्ति, क्या ब्रह्म है। तो शिष्य कहता है हम ब्रह्मोस्मि, कि ब्रह्म हूं। तो कैसे ब्रह्म हूं भाई, उसको फिर खोज करता है। और वो परमपिता परमेश्वर भी परमात्मा है, हम आत्मा है, सिर्फ फर्क इतना है। अब वो फर्क जो हुआ आत्मा और परमात्मा का कैसे हुआ, ज्ञान। उस फर्क को मिटाने के लिए ज्ञान ही एक तत्व है जो कि हमारे को अलग कर देता है। ज्ञान हमारे को अलग कर देता है, ज्ञान उसको जोड़ देता है। कहते रहते ज्ञानान्न मुक्ति, मुक्ति का अर्थ जो है यही है कि उस परम पिता परमेश्वर से मिल जाना, बाकी सारे सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर के एक उसी में लय हो जाना। तो कैसे होगी, ज्ञान के द्वारा। जब गुरुदेव ने तो कह दिया हमारे को कि तुम ब्रह्मोस्ति, आप ब्रह्म हो, परंतु कैसे ब्रह्म है, तो फिर उसका चिंतन करता है। चिंतन करने के लिए, ध्यान जमाने के लिए, उसको समझने के लिए पतंजलि जी ने 8 सूत्र के अंदर 8 प्रकार के अंग बताए। योग के 8 अंग हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि इति अष्टांगानि। अब इनको एक एक करके अगर हम समझ लेंगे तो हमारे को जो है सारा ज्ञान हो जाएगा। क्योंकि उनको समझने के लिए हमने सबसे पहले तो योग चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों को निरोध करना पड़ेगा। वो कैसे निरोध होंगी, अब उसके लिए हमें इन अंगों के द्वारा चलना होगा। स्टेप बाय स्टेप अगर हम चलेंगे तो हम जो है योग को सही मायने में प्राप्त कर लेंगे। क्योंकि विश्व की शांति के लिए सबसे पहले तो हमें अपनी शांति करनी पड़ेगी। अपने आप को हम सुधारेंगे, फिर उसके बाद दूसरे को सबको सुधारेंगे, तभी आनंद होगा, तभी हम ठीक से सुधार सकेंगे। अब यम क्या है, अहिंसा, सत्य, आस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह इति अहिंसा इति परिनिधानेनानि। अर्थात हम सत्य का आचरण करें, अहिंसा ना करें, आस्तेय माने किसी भी प्रकार की चोरी ना करें, काम से भी चोरी ना करें, अपने अध्ययन से भी चोरी ना करें, अपने चरित्र में भी किसी प्रकार की चोरी ना करें, ब्रह्मचर्य से रहें, अपरिग्रह फालतू की चीजों का संग्रह ना करें, जितना आवश्यक है उतना ही अपने पास रखें, बाकी इदन्न मम औरों को दे दें। प्राणी मात्र के लिए हम हों, प्राणी मात्र से प्रेम करें,
तो ये सब यम के अंतर्गत आती हैं। नियम है शौच, संतोष, तपस्या, स्वाध्याय, प्रणिधानानि, अर्थात शुद्धति, अंदर की शुद्धता, बाह्य शुद्धता, संतोष करना, धैर्य रखना, पेशेंस रखना। तब तब क्या है, शीतोष्ण सुख दुखदा, आगमा पाहिनो नित्यम, अर्थात सर्दी गर्मी इत्यादि को सहन करना, और सहन करते हुए अपने मार्ग पर चलना। खाली सहन नहीं, सहन करके पड़े नहीं रहना। त्रैवेति प्रचलामि निरंतरम, अपने मार्ग पर हमें चलना है, उनको सहन करते हुए। स्वाध्याय, स्वाध्याय का अर्थ पुस्तक पढ़ना नहीं है, पुस्तक तो बहुत पढ़ ली। स्व अध्याय, अपने आप को अध्ययन करना है कि मैं क्या हूं, हमारा मूल विषय क्या था, मैं क्या हूं। तो अपने आप को हमने अपने का आप का मनन करना है, अंतर्मुखी हो जाना है। और ईश्वर प्रणिधानानि, ईश्वर का ध्यान करते हुए, उस परम शक्ति का ध्यान करते हुए कि हमने उसी के पास, हमारा एम क्या है, ईश्वर के पास जाना, अर्थात उसी में लय हो जाना, उस शक्तिमान में लय हो जाना। इस तरह से उसमें फिर बैठने के लिए विधि भी होनी चाहिए। तो आसन कह दिया, स्थिर सुखम आसनम, आसन वो होना चाहिए जिसमें कि हम स्थिर पूर्वक और सुख पूर्वक बैठ सकें। कितने आसन बताए, सब जितने भी प्रकृति के जो है, हमारे जितने भी जीव हैं, सबके अलग अलग आसन हैं। वो अपनी अपनी सुविधा अनुसार स्थिरता के लिए जैसा बैठेंगे वही आसन कहला दिया, इसलिए स्थिर सुखम आसनम कह दिया पाणिनि जी ने। तो बड़ा अच्छा उन्होंने कह दिया, पतंजलि जी ने। फिर उसके बाद आता है प्रत्याहार, प्राणायाम प्रत्याहार। प्राणायाम माने हमें अपने श्वास प्रश्वास का भी ध्यान रखना है, जिससे कि उनकी ठीक गति हो। बहुत लंबे सांस भी नहीं लेना, रुक रुक कर भी नहीं लेना, उसकी ठीक गति हम करें। श्वास प्रश्वास पर भी हमने ध्यान देना है। प्रत्याहार माने शरीर की शुद्धि के लिए हमने वो आहार लेना है जो कि हमारे शरीर को शुद्ध करे। सात्विक भोजन लें, और बीच बीच में हम अपना उपवास इत्यादि करें। फिर प्रत्याहार के बाद धारणा, धारणा के लिए कहा देश बंधस चित्तस्य धारणा, अपने मन बुद्धि को एक देश में लगा देना, एक तत्व के पीछे एक ही जगह धारणा लगा देना, अर्थात चित्त की वृत्तियों को रोकना। कभी इधर दौड़ रही है, कभी इधर दौड़ रही है, वो नहीं, चित्त की वृत्तियों को रोकना ही धारणा है। ध्यान, इसके बाद ध्यान है। फिर ध्यान किसका करें, ओम इत्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरण मामनुसरण त्याजति स्वाम देहि ताम याति परमाम गति। उस एक ओम परम पिता परमेश्वर का ध्यान करें, चैतन्य स्वरूप का ध्यान करें, तो वो ध्यान है। तो इससे क्या होगा, इससे समाधि हो जाएगी। समाधि किसको कहते हैं, समधि, अर्थात हमारी बुद्धि और उस परम पिता की बुद्धि हम एक हो जाएंगे। कहा ना, सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्य, सत्य से सत्य हृदय सत्य नेत्रम सत्यात्मकाम त्वाम शरणम प्रपन्ना। प्रभु सत्य स्वरूप है, सत्य रूपी योनि से उत्पन्न हुआ, तीनों कालों में सत्य है। तो हम उसी की शरण में जाएंगे तो हम सत्य स्वरूप होंगे। सत्य स्वरूप कैसे होंगे, जो मैंने उपरोक्त 8 अंग बता दिए, उनके द्वारा हम उसके नजदीक पहुंच जाएंगे, अर्थात समाधि के अंतर्गत हो जाएंगे, अर्थात हम एक बुद्धि हो जाएंगे। अब यहां पर जो है, इसको विश्व शांति की तरफ कैसे हम देखें, हम भगवान की तरफ तो बुद्धि हो जाएं, लेकिन यहां पर कहा है कि सर्वम खुलिदम ब्रह्म। हमारे शास्त्रों में हम वैदिक काल से सुने आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं। हमारे मनीषियों ने, हमारे गुरुजनों ने बताया सर्वम खुलिदम ब्रह्म, कि हमने सबके अंदर एक रूपता लानी है। और वैसे भी हमारी जो संस्कृति है, वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात सिर्फ हमारा कुटुंब भारतवर्ष नहीं है, वसुधैव, ये सारी पृथ्वी ही हमारा कुटुंब है। इस तरह से हमने फिर अपनी जो अंतर्मुखी होना है, ये होना है कि हम अपने लिए नहीं है, पूरे कुटुंब के लिए हैं। वसुधैव कुटुंबकम। हम यज्ञ करते हैं, पंच महायज्ञ में जो अग्निहोत्र करते हैं, उसमें एक आहुति जब देते हैं, सब आहुतियों में मैक्सिमम में ये आता है, ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदन्यमः।
ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय नमः। अर्थात हम जो भी कर रहे हैं, यज्ञ किसको कहते हैं? यज्ञ का मतलब अग्निहोत्र यज्ञ नहीं है, ये तो एक उसका पार्ट है। यज्ञ माने वेद विहित कर्म यज्ञ। जो भी शुभ कार्य करते हैं वो हम अपने लिए ना करें, इदं न मम, दूसरे के लिए, अर्थात सारे विश्व के लिए करें। जब सारे विश्व के लिए करेंगे तो हम ऑटोमेटिकली स्वतः ही हम उस विश्व के अंदर हैं हम भी, तो हमारे लिए अपने आप हो जाएगा। पहले अपने आप को हम सुधारें और फिर उसके बाद सारे विश्व के लिए हम कार्य करें, ऐसा सोच करके तो उससे जो है क्या नाम है, अपने आप ही सारे विश्व के लिए हो जाएगा और हर प्रकार से जीवन में उत्तमता आ जाएगी। अब देखिए आपने कैसे, अब योग को जोड़ने का अर्थ हमने बताया था। अब कैसे जोड़ें? जोड़ने से क्या होगा? क्योंकि वैसे भी जब दो होते हैं, कोई भी दो होते हैं ना, कहीं भी दो में जो है आवाज होती है, दो बर्तन रखी आवाज होती है, कुछ ना कुछ टकरा जाएंगे, कहीं ना कहीं आवाज होगी, एक में आवाज नहीं होती। इसीलिए हमारे मनीषियों ने, हमारे गुरुजनों ने, हमारे ऋषि महर्षियों ने यही कहा, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। अब दूध दत्तात्रेय थे, भगवान के अवतार हुए। उनसे किसी ने पूछा कि महाराज, उनके शिष्यों ने पूछा कि महाराज आपके गुरुदेव कौन हैं? बोले भाई गुरुदेव तो देखिए मेरे को तो याद नहीं है इतना, फिर भी जहां तक मुझे याद है मैं बताता हूँ। ये प्रसंग श्रीमद् भागवत पुराण में भी आता है। तो कहते हैं देखिए मुझे जहां तक याद है, उन्होंने उसमें 24 गुरु गिना दिए। पिंगला नाम की वैश्या है, मगरमच्छ है, भृंगी कीट है, एक उसमें उन्होंने गिनाया विस्तार से, ना जाकर के 24 गुरुओं में एक गिनाया उन्होंने। तो हर एक से कुछ ना कुछ सीखा। गुरु गुराए थे गुरु, जो हमें ज्ञान देता है वो गुरु है। तो एक उन्होंने सीखा जो योग को बड़ा ही सार्थक करता है। तो उसमें जो है, एक किसी के यहाँ एक बार जा रहे थे, रास्ते में उनको भूख लगी, किसी घर में पहुंचे, बोले देवी जी हमें भोजन कराइए। वहां एक युवती थी, अब जो है जवान महिला थी, बहुत गरीब थी, उसके घर में कुछ विशेष खाने को नहीं था। उन्होंने कहा महाराज बैठिए, मैं प्रबंध करती हूँ। अब वहां पर चावल थे उनके पास, धान जो होता है चावल भूसे के साथ जो होता है वो थे। उन्होंने क्या किया, उसको कूटना चाहा, उनको कूट करके उनका छिलका निकालना था, फिर सूप से उसको हिला करके उसका छिलका निकालना था। अब उनके हाथ में जब निकालने लगे, हाथ में चूड़ियां थी बहुत। अब वो चूड़ियों को वो आवाज कर रही थी। उन्होंने सोचा कि क्या सोचेंगे महात्मा जी कि इनके घर में इतना भी नहीं है। तो उन्होंने एक एक करके अपने हाथ की सारी चूड़ियां निकाल दी, सिर्फ एक चूड़ी रखी। भाई शुभ होता है, चूड़ी सब नहीं निकालेंगे, एक रखी। अब इस सारे कृत्य को दत्तात्रेय जी देख रहे थे। तो उन्होंने देखा कि एक रख लिया, अब आवाज नहीं हो रही है। सो इसी प्रकार से आज सारे विश्व में उनको वहीं से शिक्षा मिल गई कि एक हो जाएं हम। सारे विश्व में आज जो ये जितने भी प्रपंच हो रहे हैं, जगह जगह युद्ध हो रहे हैं, हमारे आचरण भ्रष्ट हो रहे हैं, झगड़े क्लेश हो रहे हैं, आपाधापी लगी हुई है। ये क्यों लगी हुई है? क्योंकि हम जो है वसुधैव कुटुंबकम नहीं मान रहे, हम एक नहीं मान रहे। हम कहते मैं हूं, हमें मैं नहीं करना, हमें हम कहना है। अर्थात ये सारी पृथ्वी हमारी है, मैं पृथ्वी का हूं, इदं न मम है। जब यदि हम ऐसा सोचेंगे और उसको समझते हुए, चिंतन करते हुए, हम जब जो है अंत में यही पहुंचते हैं कि सारी वसुधैव जो है, सारी पृथ्वी, सारा विश्व ही जो है वो हमारा है, हम विश्व के हैं। हमारा, हमें बड़ी फक्र की बात है, पहले हमारे भारतवर्ष को राष्ट्र, भारतवर्ष को गुरु कहते थे, पूरे संसार के गुरु थे हम। लेकिन कालांतर में आकर के देखा कि काफी इसमें जो है कमियां आ गई। कुछ ऐसे धूर्त लोग आ गए जिन्होंने कि हमारे अपने चरित्र को, अपने को गिरा दिया, जिस वजह से हम इतनी प्रतिष्ठा हमारी नहीं रही। फिर भी आज पुनः आप सभी जैसे महानुभावों के द्वारा वह प्रतिष्ठा पुनः पुनः हम उसको
पाने का प्रयत्न कर रहे हैं और अवश्य ही पालेंगे, और फिर हम जगत गुरु कहलाएंगे। धीरे धीरे हो रही है प्रतिष्ठा। उसी प्रतिष्ठा का एक उदाहरण है कि आज हमारे भारतवर्ष के ही प्रयास से हर वर्ष जो है विश्व योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब जो विश्व योग दिवस जो है मनाते हैं 21 जून को, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस। इसका श्रेय मैं अपनी भारत सरकार को ही कहूंगा, उन्होंने बहुत प्रयत्न किया विशेष रूप से। अब हम सभी ने उसके लिए प्रयत्न किया। हमारा चरित्र इतना अच्छा हुआ कि सारे विश्व को, यूएनओ को भी मानना पड़ा कि हाँ, विश्व योग दिवस हम मनाएं साल में एक बार। क्योंकि योग ही एक ऐसा साधन है जो हमारे को जोड़ता है। क्योंकि योग के अंदर जो व्यक्ति योग करता है, अर्थात उपरोक्त जो मैंने अष्टांग बताए हैं, 8 योग के अंग बताए हैं, अगर उनको हम आचरण में ले आए तो हम शुद्ध बुद्ध हो जाएंगे, और शुद्ध होकर के, बुद्धि हमारी पवित्र होकर के, हम सही शीशे में देख पाएंगे और सबको अच्छी प्रकार से देख पाएंगे। हमारी आत्मा के ऊपर काम, क्रोध, लोभ, मोह का शीशे के ऊपर आवरण आ गया है, जिस वजह से हम नहीं देख पाते। तो हमने इन अष्टांग योग के द्वारा, युक्त आहार विहार इत्यादि के द्वारा अपने आप को शुद्ध करना है, और शुद्ध करके हमने सारे विश्व को प्रकाशित करना है। तभी हम विश्व गुरु हो जाएंगे, अवश्य होंगे, और सारे विश्व का कल्याण होगा। सारे विश्व के कल्याण में ही हमारा कल्याण है। इसलिए हम जो है सारे विश्व को प्रकाशमय बनाएंगे योग के द्वारा, और अवश्य ही होगा। आपने सुना होगा सिद्धार्थ कौन थे? राजपुत्र थे। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध कैसे बने? राजपुत्र थे, एक सीमित दायरे में थे, राजा के पुत्र हैं, महल में रहना, महल में ही सब कुछ करना, नहीं, वहां से निकल पड़े वो। जब महल छोड़ करके निकल पड़े तो उन्होंने वृक्ष के नीचे बैठ करके ध्यान किया, तप किया, अपना नियमबद्ध रहे, शीतोष्ण इत्यादि को सहन किया, सर्दी गर्मी इत्यादि को सहन किया, भूख प्यास को सहन किया। जो 8 अंग योग के बताए उन सभी का उन्होंने आचरण किया। उसका अर्थ क्या हुआ कि फिर गौतम बुद्ध कहलाए। बुद्ध माने अब निर्लिप्त, निर्गुण, निराकार की तरह हो गए। उनकी बुद्धि जो है सम हो गई। तो आज वो पूज्य हैं, सभी उनको फॉलो करते हैं, उनके ज्ञान को फॉलो करते हैं। इसी तरह से कितने और भी महात्मा हुए हैं, अच्छे अच्छे महापुरुष हुए हैं, जिन्होंने इस तरह अपने आप को पाया, अपने आप को किया, और उससे उन्होंने लोक का जो है कल्याण किया। अपना तो श्रम मात्र, अपना तो हर कोई कर लेता है, लेकिन यो लोक का कल्याण करना ही विशेष हमारा ध्येय है। अगर हम इस तरह से योग करेंगे तो उसके द्वारा स्वार्थपरता को छोड़ देंगे, उसके द्वारा हमारे अंदर शांति आ जाएगी, उसके योग के द्वारा हम निष्पाप हो जाएंगे, हम परोपकारी हो जाएंगे। जब हम परोपकारी होंगे, आज देखिए पीछे कोरोना आ गया था, ज्वलंत उदाहरण। कोरोना के टाइम में हमारे पास इतने साधन नहीं थे, लेकिन हम सबके दृढ़ संकल्प के द्वारा, मेहनत के द्वारा, आपसी सहयोग के द्वारा हमने वैक्सीन बनाई, और वो कितने कितने कई कई देशों को जो वैक्सीन भेजी। अब उससे क्या हुआ? उन सब में बड़ी शांति हुई, हमारे प्रति अच्छे विचार बने, और हमने उनको शांति का संदेश दिया कि भी हम अपने लिए नहीं हैं, जितना हो सके हम सबके लिए हैं। लेकिन वो कैसे होगा? योग के द्वारा ही होगा। विश्व शांति जो है योग के द्वारा, हमें योग का ही आश्रय लेना पड़ेगा, और उस आश्रय के लिए यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि इत्यादि के द्वारा ही हम उसको सही चरितार्थ कर सकेंगे। इसलिए आज
बहुत ही हम सब के लिए एक फक्र का विषय है। ये बड़ा गौरव का विषय है कि हम इस तरह से, इस तरह की ये जो करते हैं हम व्याख्यान मालाएं, ये घर घर में हर किसी को पहुंचाया जाए, जिससे कि हमारी भावनाएं बदलें और सारे विश्व में यदि पहुंचेंगी, और पहुंच रही हैं, और अवश्य पहुंचाएगा भारतवर्ष आप सब जैसे मनीषियों के द्वारा, सब जैसे जो है विद्वज्जनों के द्वारा, कर्मठ व्यक्तियों के द्वारा, और सारे विश्व में एक दिन शांति होगी, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप सबका धन्यवाद करता हूं। आप सबने इसमें सहयोग दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम। धन्यवाद सर, धन्यवाद। आपने अपने अनमोल वचनों से हमें ओतप्रोत किया। इसी श्रृंखला को मैं आगे बढ़ाते हुए हमारे इस व्याख्यान माला के अध्यक्ष डॉक्टर नरेंद्र मदान जी को मैं आहूत करूंगा। वह भी अपने अनमोल वचनों से हमें ओतप्रोत करें, अपने व्याख्यान से हमें, और अपने अध्यक्षीय उद्बोधन से हमें ओतप्रोत किया जाए। डॉक्टर नरेंद्र मदान जी, जो कि गुरुकुल के शिक्षा मंत्री तथा विश्व जागृति मिशन इंटरनेशनल योगा स्कूल के सचिव के रूप में कार्यरत हैं। सर, डॉक्टर नरेंद्र मदान सर। तद्विष्णु परमं पदं सदा पश्यन्ति सूर्यः दिवि चक्षुराच्युतं नमः शम्भवाय च मयोभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च जन्म जन्म के साथी मेरे, तेरी जय जय कार करूं, हर पल सिमरूं नाम तेरा, तेरा ही गुणगान करूं। परम पूज्य सदगुरुदेव जी को चरण वंदना। डॉक्टर हर्षिका दीदी जी को प्रणाम। इस व्याख्यान माला में डॉक्टर शर्मा जी ने एक नया सूत्र दिया है, एक अनूठा सूत्र है, ये अमूल्य सूत्र है कि विश्व शांति से पूर्व इंसान को अपनी शांति सुनिश्चित करना जरूरी है। जब दुनिया का हर इंसान शांत रहना सीख जाएगा तो सारा विश्व शांत हो जाएगा। ये बहुत बड़ा संदेश दिया डॉक्टर शर्मा जी ने। उन्होंने इस विषय का बड़ा विद्वतापूर्ण और मार्मिक विश्लेषण किया है। मैं उनकी विद्वता को प्रणाम करता हूं। उन्होंने शांति के लिए अनेक सद्गुणों की चर्चा की है जो प्रत्येक मनुष्य को अपने अंदर पैदा करने चाहिए। सदगुरु का मार्गदर्शन लेकर के उन्हें अपने अंदर आत्मसात करें, उनका पालन करें, उनका आचरण करें। और मेरे विचार में डॉक्टर शर्मा जी ने योग विज्ञान में एक प्रशंसनीय योगदान दिया है।
हम सब डॉक्टर साहब के प्रति कृतज्ञ हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं। के प्राचार्य डॉक्टर शेष शर्मा जी, जो कि स्वयं एक विद्वान हैं, वेदों के मर्मज्ञ हैं, जिस प्रकार से उन्होंने सम्मान पूर्वक सबका स्वागत किया वह भी श्लाघनीय है, प्रशंसनीय है। हिमांशु रतूरी जी ने इस व्याख्यान माला का संयोजन करने में जो प्रयास किया है, समय दे करके कई लोगों को इसके साथ जोड़ा और स्वयं भी इसके लिए बड़े प्रबुद्ध हैं वो योग के मामले में। मैं उन्हें आशीर्वाद देता हूँ। वह इसी गुरुकुल के विद्यार्थी रहे और आज बड़े अच्छे पद पर वो इस योग विज्ञान को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। और आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि उनके समर्पण के भाव के कारण से ही उन्हें विश्व जागृति मिशन ने योग स्कूल में संयोजन का जिम्मेवारी सौंपी हुई है और जिसे वो बिल्कुल मन लगाकर निभा रहे हैं। और आप देखते हैं कि ये हमारे जब ये व्याख्यान माला समाप्त होगी तो उस समय आचार्य रकई द्विवेदी जी, जो कि इस गुरुकुल की स्पाइनल कार्ड हैं, रीढ़ की हड्डी हैं, पहले दिन से इस गुरुकुल की स्थापना के लिए गुरुदेव जी ने जो मीटिंग बुलाई थी, उन 4 लोगों में हमारे प्रधानाचार्य जी भी मौजूद थे और तब से लेकर 25 साल तक एक प्रबुद्ध योग्य प्राचार्य के रूप में ना जाने कितने विद्यार्थियों को योग्य बनाकर इस संसार में वो सेवा कर रहे हैं योग की और अपना आजीवन भी अच्छी प्रकार से चला रहे हैं। मैं अंत में अब एक बात सिर्फ कहना चाहूंगा कि बाह्य संसार में विचरते मन को निज रूप में स्थापित करना योग है। योग अंतर मन की यात्रा है, ईश्वर तक पहुंचने का सोपान है। असीमित शक्तियों के केंद्र मूलाधार से सहस्रार चक्र तक की सुगम यात्रा का मार्ग है योग। आनंद प्राप्ति की चाल है योग। आनंद केवल ईश्वर चरणों में है, शांति केवल वही है। गुरुदेव जी के सानिध्य में स्थापित विश्व जागृति मिशन इंटरनेशनल योग स्कूल का यही उद्देश्य है, जिसका निर्देशन योग गुरु डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पास है, जो स्वयं तपोनिष्ठ हैं, त्याग मूर्ति हैं, योग की बारीकियों को भली भांति जानती हैं, पहचानती हैं और इन्हें हजारों लाखों साधक साधिकाओं को स्नेह से मुस्कुराते हुए बांट देती हैं। एक लंबा इतिहास है उनका। राष्ट्रीय अपने स्तर पर 500 से ज्यादा साधना शिविर का आयोजन किया। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर 300 से ज्यादा साधना शिविरों का आयोजन किया। योग एक आध्यात्मिक शांति का मार्ग है, विश्व शांति का पथ है, आत्मा का परमात्मा से मिलन है योग। आप सबको इस व्याख्यान माला की सफलता के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जिन्होंने भाग लिया उनके प्रति भी मैं कृतज्ञ हूँ। हरिओम हरिओम हरिओम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके आशीर्वाद से हम गुरुकुल के प्रारंभ से ही हम शिक्षा दीक्षा ग्रहण करी और अभी भी आपका आशीर्वाद हमें मिलता रहता है। इसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हुए धन्यवाद ज्ञापन के लिए, इस व्याख्यान माला के धन्यवाद ज्ञापन के लिए हम आचार्य राकेश गुरुजी को आहूत करूंगा कि वह धन्यवाद ज्ञापन कीजिए। माइक ऑन करना पड़ेगा। हरिओम। हाँ, आ रही है गुरुजी आवाज।
योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां नहीं बेटा, सञ्जीवयत् हाँ वो किल लिखा था। शक्तिधरस्वधाम्ना वो राम कहाँ लिखा था? अन्यास्य हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। पूर्वात पूर्व परम पावन सत्ता को नमन है। पूज्यपाद नित्य प्रणम्य नित्य आराध्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज के श्री पाद पद्मों में प्रणाम निवेदित है। योग की आचार्य योग गुरु डॉक्टर अर्चिका दीदी को भी नमन है। आज इस व्याख्यान माला के क्रम में जो लोग इससे जुड़े हैं वो सभी धन्यवाद के पात्र हैं। हमारे उत्तरोत्तर उत्कर्ष को प्राप्त हो रहे, जिनके कार्यों को देख करके हमें गौरव की अनुभूति होती है, आनंद की अनुभूति होती है, हृदय उल्लसित होता है, ऐसे हमारे हिमांशु जी के लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, शुभाशीष। डॉक्टर शेष कुमार शर्मा जी ने जो प्रस्तावना में हम लोगों को सम्मानित किया, सबका संबोधन किया और अहर्निश जो गुरुकुल को ऊंचाइयों की ओर ले जा रहे हैं, इतने छात्रों के नित्य प्रति सभी व्यवस्थाओं को जुटाते हुए उनको शिक्षा में और उसके साथ साथ अन्य भी उनके जो क्षेत्र हैं उसमें निपुण करने का दायित्व लेकर के जो कार्य कर रहे हैं, उसके लिए वो बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। अभी डॉक्टर साहब का हम उद्बोधन सुन रहे थे। हमारे इस मिशन के अगर हम उनको पितामह भीष्म कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। जब से हम लोग आए हैं और तब से आज तक प्रति पल प्रति क्षण हम लोगों को मार्ग दिखाने वाले, हम लोगों को दिशा निर्देशन देने वाले ऐसे डॉक्टर साहब इस अवस्था में भी अपने को इतना जीवंत, इतना कर्मठ और इतना उदात्त जीवन जीते हुए सेवा कार्यों में जुड़े हुए हैं। निश्चित रूप से वह प्रणम्य है, वह सम्मान के अधिकृत हैं। मैं उनका हृदय से सम्मान करता हूं और बहुत बहुत उनको धन्यवाद करता हूं कि उनकी वाणी से जो शब्द हम लोगों को मिले वह हमारे लिए बहुत उपयोगी हों। मुख्य प्रवक्ता के रूप में डॉक्टर ए.के. शर्मा जी, योग में जिनका जीवन है और अपनी वाणी से, अपने ज्ञान के सागर से जो मोती उन्होंने हम सब लोगों को दिए, वह निश्चित रूप से हमारे लिए उपादेय होंगे। निश्चित रूप से सारे लोगों के लिए वह उपयोगी होंगे। और मुझे तो बहुत सीधी भाषा में ये लगता है, योग शब्द का जो अर्थ है, जैसे हम पढ़ना जब प्रारंभ करते हैं तो योग माने जोड़, जुड़ना, जोड़ना, जीवात्मा का परमात्मा से मिलन हो, इसी का नाम योग है। एक बार मुझे याद आ रहा है,
भगवान श्री राम का विवाह हो रहा था जनकपुर में, तो परिहास में कुछ माता सर का थोड़ा नेटवर्क इशू हो गया है सर, एक सेकेंड। एक सेकंड में पता करता हूँ सर, एक सेकंड। हरिओम। मैंने अभी कहा कि जैसे राधा कृष्ण दो नहीं है, सीताराम दो नहीं है, वैसे ही हम दो नहीं हैं, हम एक ही है। पूरी वसुधा एक ही है। गोस्वामी जी अंत में कहते हैं, निज प्रभु में देखो जगत के ही सन करो विरोध। ये सारा संसार तो प्रभु में है, हम किसका विरोध करें। ऐसा दर्शन मेरे जीवन में आवे तो हमारा जीवन सार्थक हो। समाज के माध्यम से सभी पहलुओं पर यम क्या है, नियम क्या है, आसन क्या है, प्राणायाम क्या है, बहुत ही अच्छा लगा। मुझे लगता है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार यह 5 तो तरंग आज का यह व्याख्यान माला का जो क्रम था वो निश्चित रूप से सब लोगों के लिए लाभकारी हो, सब लोग उससे लाभान्वित हों, सब लोगों के लिए वह उपयोग कर क्या रही है। सर थोड़ी सी नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है, समस्या हो रही है सर, कोई बात नहीं। इसी के साथ हम श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए, और मैं शांति पाठ के लिए जो कि गुरुकुल के छात्र हैं अजय अग्निहोत्री और अमन पांडे जी को। जी सर। हिमांशु जी, जी सर। मैं 1 सेकंड का समय चाहता हूँ। जी सर। जी 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 सर। ये समय मैंने जानबूझकर लिया है हिमांशु जी से। आप देख रहे हैं कि अनेक श्रोता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन एक श्रोता के बारे में विशेष रूप से कहना चाहता हूँ। विश्व जागृति मिशन जीवन संचेतना के संपादक डॉक्टर विजय मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। उन्हें गायत्री परिवार का और कई श्रेष्ठ संतों के साथ सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, और ये विश्व जागृति मिशन के लिए बहुत अच्छी बात है। आज वो सदगुरुदेव जी के चरणों में रहकर समाज की सेवा कर रहे हैं। एक प्रबुद्ध विद्वान की तरह से वो जीवन संचेतना में अपना योगदान देते हैं। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। हरिओम। हरिओम सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो अभी इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए शांति पाठ के लिए हम गुरुकुल के छात्र अजय अग्निहोत्री एवं अमन पांडे जी को आहूत करेंगे कि वह शांति पाठ कर
इस व्याख्यान वाला सत्र को शुभारंभ अंतिम चरण की ओर ले जाएं। हरि ओम शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगुण शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधिः ओम शांति 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 ओम। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप सभी का, जो आपने पधार कर हमें अपने ज्ञान से ओतप्रोत किया। धन्यवाद शर्मा सर, धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूं ये मालाएं इसी प्रकार से बढ़ती रहें और विशेष रूप से आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी का और आप सबका मैं बहुत बहुत आभारी हूं और आशा करता हूं जल्दी ही मैं इनके दर्शन भी करूंगा, साक्षात मेरा सौभाग्य होगा। जी सर, ठीक है सर। हरिओम सर, सभी को हरिओम हरिओम। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को प्रणाम।